जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर दे करके जाना। ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो आपको एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है? आपको बताना है राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है। तो माउंट आबू इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग, जो कि मेघालय में स्थित है, कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ध्यान रखिएगा। केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केरल राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। कब? तो 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी होगी? आपको बताना है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी होगी? तो 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। दोस्तों, एक एक प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से रट लेना, क्योंकि बनेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न, और बनेंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर याद रखना। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है तो आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, अहमदाबाद शहर नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लुगीवेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बात करें यूनेस्को का मुख्यालय तो ये पेरिस में स्थित है। कहां पर? तो पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक की टैग लाइन है? तो किस बैंक की टैग लाइन है? तो भारतीय स्टेट बैंक की टैग लाइन है। ध्यान रखिएगा। पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? तो बात कर ले पंडोह बांध की, तो पंडोह बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो वेलिंगटन की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। किस देश की? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ध्यान रखिएगा। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट, किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद को। किसे? तो किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद को। कौन से देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? तो यूके इसका राइट आंसर है। सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान पर संविधान के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 24 जनवरी 1905 को हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा। भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम क्या है? भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की जो है टैगलाइन है? तो यूके बैंक की है। किस बैंक की? तो यूके बैंक की है। ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए है? तो उर्वरक उत्पादन के लिए है ग्रे रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी?
तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। ध्यान रखिए, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पर, तो गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। क्या है, तो जल है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा के दिवस में। कब, तो 2 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा के रूप में, और 2 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो बीज खाया जाता है। क्या, तो बीज खाया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। किसने, तो इंदिरा गांधी ने। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो जूलिया गिलार्ड। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो जूलिया गिलार्ड। कौन, तो जूलिया गिलार्ड। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो बेंजीन इसका सही उत्तर। क्या, तो बेंजीन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। कौन, तो संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय जो है रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो नियंत्रित विखंडन। क्या, तो नियंत्रित विखंडन। नेक्स्ट, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है, तो लेह में। कहां पर, तो लेह में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई, तो शुंग काल में। किस काल में, तो शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ, तो कर्जन। किसके, तो कर्जन के। राष्ट्रकवि जो है राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को। किसे, तो राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है, तो कॉपर सल्फर। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर लाइक कर दें, क्योंकि प्रश्न वही है जो आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट, जस्ते का निष्कर्षण किस एसिड से होता है, तो जिंक ब्लेड। किसके द्वारा, तो जिंक ब्लेड। बाल पेन का आविष्कारक कौन था, तो जॉन बॉन्ड। कौन, तो जॉन बॉन्ड था। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है, तो मशहूर जो गोल्फ खिलाड़ी हैं विजय सिंह, ये फिजी से संबंधित है। किससे, तो फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, तो राज्य के उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की। किसकी, तो मातृ देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ये कृषि थी। क्या, तो कृषि थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहां स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में, तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है, लोथल। तो लोथल जो है ये गुजरात में है। लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में। और कालीबंगा है तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे, तो पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो चाक का जो आविष्कार हुआ था ये नवपाषाण काल में। किस काल में, तो नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर जो है श्रीनगर की स्थापना की। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे, तो महावीर के 11 शिष्य जो थे ये गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे, तो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, तो दाइमाबाद अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा। होयसल की राजधानी कहां है, तो होयसल की राजधानी है द्वार समुद्र। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति में। किसमें,
तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। किसके? तो कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदायी। कौन? तो चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे ये कपिल मुनि थे। गौतम जो थे ये न्याय के थे। योग की बात करें तो पतंजलि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य जिसे कहते हैं ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। कौन? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। आपसे पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था तो कमेंट करके आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, और मेरठ जो है ये उत्तर प्रदेश में है, आप सभी को पता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। कौन? तो चंद्रदेव। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल कूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरगिस दत्त पुरस्कार। किस पुरस्कार से? तो नरगिस दत्त पुरस्कार इसका राइट आंसर है। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा? तो फिलीपींस के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो स्वीडन ने की नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में, भौतिकी के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। कौन? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान? तो सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। किस सरकार ने? तो मध्य प्रदेश। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। किसे? तो श्रीमती देविका रानी को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। कौन? तो आचार्य विनोबा भावे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे।
तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचे। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।